हे गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दैट इज़ किरण राठा व्लॉग्स। और आज है संडे और संडे था इसलिए आज मैं अपना हेयर केराटिन और ये सब करवाने गई थी बिकॉज इट्स बीन 1 ईयर। मैंने 1 साल पहले करवाया था तो अब ये पूरा ख़राब होने लग गए थे, नीचे से बाल रफ़ भी हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो ज़रूरी था ये करवाना। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके कोई नोन है वैशाली में, जिनका वैशाली में भी पार्लर है एंड झूठवाड़ा में भी पार्लर है, मतलब रावण गेट के पास। बट आफ्टरनून में वो वैशाली में रहते हैं तो मैं वहाँ से करवा के आई हूँ। 4 से 5 घंटे लगे बट इट वॉज टोटली एंड टोटली वर्थ इट। यस, नो 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 4 से 5 में गई थी 2 बजे। ही स्टार्टेड एट 2:30 एंड मैं 7 o'clock घर आ गई ना। 2:30 तो 3:30 4:30 5:30 6:30 4 घंटे एग्जैक्ट 4 घंटे लगे बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। मुझे बहुत स्मूथ हो गए बाल और उन्होंने बोला मॉर्निंग में मुझे वॉश के लिए जाना है उनके पास, तो उन्होंने बोला कि वॉश करने के बाद और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ केमिकल्स वगैरह भी। बट यार उस टाइम पे जो मैं केमिकल्स लगाए थे उन्होंने, ऐसा लग रहा था अरे ये मुसीबत मोल ले ली क्या। आई विल ऐड द क्लिप्स हेयर, आप खुद देखना मेरी क्या हालत हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था अब भी मेरे को वॉमिटिंग आ जाएगी। बट उन्होंने बोला कि एक बार थोड़ा सा आपको इसके केमिकल थोड़े ऐसे हैं कि स्मेल इनकी स्ट्रॉन्ग है एंड थोड़ा सा आइज़ में भी मुझे ऐसा लग रहा था। बट बाद में मतलब उन्होंने बोला कि बालों में जो प्रोटीन जो होता है, मॉइस्चर जो होता है वो जो निकल गया है, इन चीज़ों से आपके बालों में मॉइस्चर आएगा। अगर सिर्फ रिबॉन्डिंग कराते हैं तो नीचे से रफ़ हो जाते हैं, बट अभी जो उन्होंने प्रोटीन वाला कुछ ऐसा किया है तो उससे मॉइस्चर एज इट इज़ रहेगा बालों का और यहाँ पे जाके रफ़ नहीं होएंगे। तो आई एम होपफुल। चलो मैं आगे क्लिपिंग ऐड कर लेती हूँ, देख लो आपकी क्या क्या हुआ आज मेरे साथ। वापस घर और पीहू मैडम को जो मैंने काम देख के गई थी, मैंने इतना समझाया था मेरी रानी बिटिया को बट थोड़ा सा असर हुआ है, बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है। तो आज फिर से मैडम की क्लास लगेगी प्यार वाली क्लास। मेरा पता है क्या रूल है, मैं पीहू को 2 से 3 बार बहुत प्यार से समझाती हूँ, बहुत प्यार से। एंड व्हेन शी डजंट लिसन 2 और 3 टाइम्स, जो कि फर्स्ट टाइम हो चुका है, मैंने बहुत प्यार से समझाया आपको। सेकेंड टाइम मैं आज फिर से आपको बहुत प्यार से समझाऊंगी। अब अगर पीहू नहीं समझेंगी तब मैं स्ट्रिक्ट होके और फिर चीज़ें करूँगी। सो इट्स ऑन यू, मतलब इट्स लिटरली ऑन यू हाउ ममा विल ट्रीट यू। आपसे मम्मा प्यार से बात करें या गुस्से से बात करें, इट इज़ ओनली एंड ओनली ऑन यू। हाउ डू यू वांट इट, हाउ डू यू वांट इट। तो बस अभी डिपेंड करता है, मैं देखती हूँ इसने क्या क्या काम किया है, इतनी देर क्या किया है। एंड पीयू मैडम के कम से कम मेरे पास 3 से 4 कॉल आ गए, जो भी मैं बता के गई थी कि मैडम मैं आ जाऊँगी इतने बजे तक। और बेबे जब बाहर जाते हैं तो टाइम होता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अभी मैं बना रही हूँ चपाती एंड सब्जी मैंने बनाई है तौरी की। और आज सुबह जाके मैं अपने बालों को वॉश करवा के आ गई थी, अब और ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे कल ब्लॉग बनाना था, कंप्लीट करना था, बट समथिंग हैपेंड ड्यू टू दैट आई वाज़न्ट एबल टू कंप्लीट माय ब्लॉग। और थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब्ड हो गई थी, बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ हाउ लाइफ इज़। ऐसा नहीं है कि इट इज़ ऑल बेड ऑफ रोजेज़, कभी कभी कांटे भी आते हैं, बट हमें उन कांटों को साफ़ करके और फिर आगे अपने लिए रास्ता खुद बनाना पड़ता है। सो व्हाट हैपेंड आई विल डेफिनेटली टेल यू, थोड़ा सा भी बता दूँगी, थोड़ा सा मे बी इन फ्यूचर। सो जस्ट मैं इसको खाना खिलाती हूँ और सुलाती हूँ और फिर बात करती हूँ मैं आपसे। ये रहे हमारे राजकुमार। से हाय, से हाय, से हाय टू एवरीवन। बाय। आप क्या खा रहे हो? ये कौन लेके आया था? गमीज आप लाए थे या मम्मा लाई थी? मम्मा। चलो बाय कर दो। बहुत सारी खाऊंगा। और चलो खाओगे, चलो बाय कर दो सबको। हेलो एवरीवन। तो राज आ गया था, फिर पीहू भी आ गई थी और दोनों ने खाना वाना खा लिया था। राज को मैंने मेरे साथ ही सुला दिया था, मैं भी आज थोड़ी सी देर सोई कि चलो थोड़ी देर सोया जाए, बिकॉज़ रात को कुछ ऐसे ही टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम है कि कुछ भी छोटा सा भी कुछ ऐसे होता है ना, मुझे नींद ही नहीं आती है पूरी रात। और फिर बच्चों के लिए सुबह उठना होता है ये 5 बजे। सो दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट, आई नो, बट येस आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट। आई डोंट नो व्हाट, बट हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। एंड या
मैंने जो एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने ये कहा था कि शैल आई स्टार्ट माय इंग्लिश वाला चैनल, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं बहुत ही जल्द वो चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ, मोस्ट प्रोबेबली बाय दिस मंथ ओनली। सो या विश मी लक कि अच्छा जाए, एंड आप सब प्लीज़ 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 पूरा का पूरा मुझे सपोर्ट करना एंड बताना। एंड बाकी कल थोड़ा सा मूड ऑफ था बिकॉज कुछ वर्क से रिलेटेड वाली चीज़ें थी, एंड यही ना, क्योंकि बिकॉज मेरे लिए मेरा वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ऑफ कोर्स हर किसी के लिए रखता है। तो मैं अगर यहाँ पे इतना दूर मतलब जयपुर वापस आई हूँ, हस्बैंड को वहाँ पे छोड़ के उनके बिना रहना ये सब कर रही हूँ बच्चों के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ ताकि मुझे लगे कि मैंने ये डिसीज़न गलत नहीं लिया। बट कई बार ऐसा होता है ना कि आपका जो वर्क है वो आप समझ सकते हो, हर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मेरा वर्क ऐसा है कि कई बार मुझे घर से ही काम चल जाता है। कई बार ऐसा होता है बिकॉज़ यहाँ पे इस काम में जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे, जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्शंस बनाओगे, आपको उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो समटाइम्स यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू अटेंड सम, एक सेकेंड कॉल आ रहा था, यू हैव टू अटेंड सम इवेंट्स एंड समथिंग, तो जाते हैं, खुद के काम के लिए भी जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप योर सेल्फ विद द ट्रेंड जो भी चल रहा है, लाइक मेरा हेयर वगैरह ये सब, ऑफ कोर्स मैं ऐसे तो नहीं रहूँगी ना तो उसके लिए भी जाना पड़ता है ये वो। तो कई बार होता है कि ठीक है ज़्यादा टाइम लग जाता है इवेंट्स में, कभी किसी काम में, तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे अभी मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। आई एम लुकिंग फॉर अ फुल टाइम मेड, बट बहुत महंगी है, 15 से 20 हज़ार रुपये, और अभी मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इतना, तो मैं कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ रही हूँ कि क्या हो सकता है बेस्ट सॉल्यूशन। बिकॉज़ मुझे डेली तो जाना नहीं होता है, डेली तो मेरा घर से ही काम हो जाता है। यार कितने अभी कॉल आने हैं सबके जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तब। डेली तो मुझे ऐसा कुछ जाना नहीं होता, मान लो हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसा कुछ है ना, तो डिपेंड करता है एवरीथिंग, क्योंकि ये फिक्स जॉब वाली चीज़ नहीं है। तो बस उसी चीज़ को लेके थोड़ी सी टेंशन में थी, तो होपफुली आई विल फाइंड द सॉल्यूशन सून। एंड मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन मुझे ही अपना दिमाग लगा के खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा वर्क प्रोफाइल है, जो मेरा काम है, वो मैं समझ सकती हूँ, कोई और नहीं समझ सकता इतना अच्छे से। तो इसके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो निकालना पड़ेगा, और बहुत ही जल्द निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने काम की वजह से बच्चों को भी परेशान नहीं कर सकती हूँ, प्लस अपने काम को तवज्जो ना दूँ, इम्पोर्टेंस ना दूँ, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, तो कांट लीव दैट लाइक दिस। तो एंड देखो सीधी सी बात है कि जब आप कुछ करते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ता है। तो मे बी दिस इज़ माई स्ट्रगलिंग डेज। जो मैंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी है कि लाइक लोग बोलते हैं इक्वल है, वुमेंस को आजकल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आगे बढ़ने का वो मिल रहा है, बट सीरियसली बोलूँ ना, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। बोलने के लिए है कि हाँ इक्वल हो रहा है, लाइक मैं जो इंसान अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, जॉब कर चुका है 10 से 15 साल, उसको भी बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अपने आप के, अपने काम को स्टैब्लिश करने के लिए। तो सोचो जो नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। वेयर इज़ इफ़ वी टॉक अबाउट मेन, तो उनको शायद मतलब उनके जो स्ट्रगल्स हैं वो अपने ऑफिस तक से रिलेटेड है कि ऑफिस में क्या करना है, कैसे करना है, ये वो। लेकिन जो औरतें हैं, हेड्स ऑफ टू हर अस ऑल ऑफ अस, कि हमें अपने घर का भी मैनेज करना है, घर में कोई नाराज़ नहीं हो जाए आपको काम को लेके, और बाहर आपको कैसे मैनेज करना है, ये मतलब घर है, बाहर है, बच्चे हैं, अपना खुद का है, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जो भी औरतें ये सब चीज़ें मैनेज करती हैं, सीरियसली हेड्स ऑफ टू देम। और मुझे लगता है कि अगर औरतें ही औरतों की मदद करें या उनको मोटिवेट करें,
तो नथिंग लाइक दैट, कुछ हो ही नहीं सकता है उससे अच्छा। तो आई वुड ऑल्सो लाइक कि अगर मैं भी, अगर किसी कोई ऐसा मेरे जैसा ही स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे स्टैब्लिश हुआ जाए, कैसे चीज़ें मैनेज करी जाए, तो माई ऑल लव एंड सिंपैथी फॉर यू टू, लव एंड सपोर्ट for you too, because I can understand how it feels। बहुत ही मुश्किल हो जाता है चीज़ें सोचना कर पाना, बट या वी हैव टू डू इट। आई डोंट नो मैं क्या क्या बोल रही हूँ इस व्लॉग में, बट क्या करूँ मैं। चलो इसी के साथ आज का मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई डोंट वांट टू पकाऊ यू फॉर मोर टाइम, बट या होपफुली चीज़ें मैनेज होंगी, जल्दी ही होंगी, एंड आई विल कम अप विद समथिंग न्यू इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। इसी होप के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप टू सी यू सून एंड टेक केयर एंड बाय बाय।